जी सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे जी 16 की। हाउ डू यू डिटरमिन द प्रोडक्ट मिक्स इन योर शॉप? यानी कि प्रोडक्ट्स मिक्स जो होता है ये है कि एक ही कंपनी की मोस्टली प्रोडक्ट्स आप एक ही लाइन में एक ही कंपनी की पड़ी हुई हैं, तो वो कैसे डिटरमिन करते हैं कि कौन सी हमको प्रोडक्ट्स चाहिए? ठीक है, वो आपने अक्सर शॉप पे देखा होता है कि एक ही जो है कि वो डॉक्टर सैजल है कि पता नहीं क्या उसका नाम है, वो है यहाँ। और काफ़ी सारी हैं ये जो कॉस्मेटिक्स की है ना, तो वो एक ही बंदे की प्रोडक्ट्स हैं, एक कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं। उसका मतलब आपको क्रीम भी मिलेगी, पाउडर भी मिलेगा, परफ्यूम भी मिलेगी। सही। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिक्स है। तो वो मुख्तलिफ जो कंपनीज की हैं उनमें ही सारी मतलब वो प्रोडक्ट आ रही होती हैं। किसी एक कंपनी के नीचे सारी प्रोडक्ट एक लाइन में, दूसरी लाइन में किसी और की। प्रोडक्ट मिक्स को डिटरमिन कैसे करते हैं? तो आपने देखना होता है कि आपने पहले सेल परफॉर्मेंस देखनी होती है किसकी ज़्यादा है, उसको वो आगे लगा सकते हैं, उस कंपनी को उसके दूसरी को पीछे कर सकते हैं। या अगर किसी कंपनी की नहीं बिक रही तो उसको आगे कर सकते हैं कि ये भी बिक जाए। जो बिक रही है ऑलरेडी वो तो कोई ले ही जाएगा। कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, कि कौन सी मोस्ट प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है, और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके मुताबिक आपने ये सिलेक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ योर शॉप? अब ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, कौन सा किया था ये मुझे बताएं। सर जिससे हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई कैसे करना है उनकी। नहीं, ये तो मसला है ना। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी? ये हमने पहले किया था जब हमने बताया कि हमने डिजिटल सिस्टम ले आए। पहले हम मैनुअल कर रहे जी। थे, तो ये हमने किया हुआ है। सही। यहाँ हम एक और कर ठीक। सकते हैं। आई रीऑर्गेनाइज द लेआउट ऑफ द शॉप टू स्ट्रीमलाइन कस्टमर फ्लो which reduced congestion during peak hours and improved the overall shopping experience। ये जो हमने पहले किया उसको आप कर लें, वही बेहतर है। ठीक है, एक ही सवाल है ये। व्हाट इज योर अप्रोच टू हैंडलिंग मल्टीपल टास्क एट वंस? हम मुख्तलिफ कामों को एक ही वक्त में आप किस तरह करते हैं? इसको करने के लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जल्दी कौन सा करना है, अर्जेंट कौन सा है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा। अगर दूसरों से वो काम आप ले सकते हैं अपनी टीम से, तो दूसरों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें जिनको आप समझते हैं कि अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इसको दे देनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो यूज़ करें ताकि आप अपने काम अच्छे तरीके से हैंडल करें। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज सही। टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पैक्ट, delegate responsibilities when appropriate, and use time management techniques to handle multiple tasks efficiently. How do you ensure accuracy in your financial records? फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एक्यूरेसी होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। इस बात को कैसे आप यकीनी बनाते हैं? आपको डबल चेक करना पड़ेगा सारी एंट्रीज को कि ठीक हुई है नहीं। आपने कैश से रिकनसाइल करना पड़ेगी, जितनी कैश आ रही है क्या उतना ही आपकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उतना ही आ रहा है। और काउंटिंग सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, और यही चलते हैं आजकल। सही। डिस्क्राइब हाउ यू हैव हैंडल ए सडन इंक्रीज इन डिमांड फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम से, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? आपने एक एडजस्टमेंट करना है अपनी इन्वेंट्री को, अपने जो आपके सप्लायर्स हैं उनसे बातचीत करनी है कि हमें जल्दी से ये भेजें सप्लाई। और शॉप का जो लेआउट है वो मेंटेन रखना है इस तरह के कि कस्टमर का फ्लो मुतासर ना हो, या दुकान खाली ना लगे, बल्कि वो जल्दी से सप्लाई मंगवाएं, उससे भरें और अच्छा लेआउट बनाएं कि कस्टमर आए आपके पास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। हमने 20 क्वेश्चन किए, कल इंशाल्लाह और करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह परसों भी कुछ करेंगे, तो ये हम कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने की। ठीक है जी। आपके पास कुछ भी अच्छा। मसले जो सवाल हैं वो लिख लीजिएगा कहीं भी। वो एंड वाली जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा